21वीं सदी में जब प्रगति की राह पर तेजी से दौड़ रहा भारत, जब 5G और वंदे भारत की रफ्तार नाप रहा हिंदुस्तान, तब कुरीतियों के बजबजाते दलदल में धंसा है राजस्थान। जब बेटियां आसमान की बुलंदियां छू रही हैं, तब राजस्थान में बेटियों के सामने कुप्रथा की जंजीरों को तोड़ने की चुनौती आ खड़ी हुई है। कहीं बेटियों की बोली तो कहीं आज भी वर्जिनिटी टेस्ट देती है बेटियां। वर्जिनिटी टेस्ट में फेल तो देना होगा जुर्माना, जुर्माना ना दे पाए तो बेदखल कर देगा जमाना। ये सब हो रहा है राजस्थान में, जहां खाड़ी देशों की तरह बेटियों के सामने चुनौतियां खड़ी हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब राजस्थान में बेटियों के वर्जिनिटी टेस्ट का मामला सामने आया था, वहीं अब बेटियों का सरे बाजार सौदा करने का मामला सामने आया है। कुकड़ी रस्म होती है तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया है कि आज हमने ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज़ है उसको भेज देना। मेरी बुआ, मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वहाँ पर आए शनिवार के दिन। वहाँ पर आने के बाद में हमारे मतलब कि दिन के टाइम वो रस्म निभाई, तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। तो शाम तक ये मैटर चला कि क्या हुआ, तो मैं डर के मारे उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे। तो फिर बाद में मारपीट हुई, तो फिर मैंने बताया कि मेरे साथ में ये घटना पहले हो चुकी है। राजस्थान के इसी भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर खुलेआम बेटियों की नीलामी की जा रही है। जिस तरह सीरिया इराक में IS मासूम लड़कियों को अपना गुलाम बना रहा है, वैसा ही घिनौना जुर्म राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में जातीय पंचायतें कर रही हैं। यहाँ न सिर्फ 8 से 18 साल की लड़कियों को नीलामी कर बेचा जा रहा है, बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और विदेश तक भेजी जा रही हैं लड़कियां। बड़ी बात यह भी है कि इस नीलामी के खेल को शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी गांव के पंच पटेल हैं। जब कोई भी विवाद होता है तो जातीय पंचायत जिसको भी दोषी मानती है उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है, और जुर्माना नहीं दे पाने पर पंचों की ओर से घर की बहन बेटी को बेचने का दबाव बनाया जाता है। इसके बाद यही पंच दलाल बनकर लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। बताया जा रहा है कि पंचों द्वारा किसी भी लड़की को बेचने की पूरी प्रक्रिया स्टाम्प पेपर पर होती है। यही नहीं, हर बार जातीय पंचों को बुलाने के लिए दोनों पक्षों को करीब 50-50 हजार रुपए का खर्चा देना पड़ता है। यह मामला उजागर होने पर अब गहलोत सरकार एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पात्रा ने कहा कि राजस्थान में बेटियों की खुलेआम नीलामी चल रही है और कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर राजस्थान में बेटियों का रहना मुश्किल हो गया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राजस्थान की गहलोत सरकार को एक नोटिस दिया है। यह नोटिस प्रदेश के कई जिलों में नाबालिग लड़कियों और युवतियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने के मामले में दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। वहीं इस दौरान राजस्थान सरकार को यह भी बताना होगा कि मामले में क्या कार्रवाई की गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट के जरिए गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के आधे दर्जन जिलों में छोटी छोटी बच्चियों की स्टैम्प पेपर पर बोली लग रही है और राज्य के नेता कुर्सी की खींचतान में लगे हैं। 8 से 18 साल तक की बेटियों की मंडी लगाई जा रही है। अशोक गहलोत जी, तुरंत एक्शन लीजिए, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब देखना यह होगा कि राजस्थान में अपराध के मामले में लगातार घिरी नजर आ रही गहलोत सरकार अब इस मामले में क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।